देखो जी जिवें कि न्यूज़ च असी भी पढ़िया है सुनिया है सोशल मीडिया ते जिहड़ा मुद्दा है काफ़ी हीटिड अप है तो एज ए इमीग्रेशन ते कंसलटेंट ते काफ़ी चिंता च और मैं तो यही अरदास करांगी कि जिहड़ा जो भी ये मुद्दा है ये ख़त्म होना चाहिए तो जिहड़े बच्चे है क्योंकि काफ़ी पंजाबी बच्चों का जिहड़ा सुपना हुंदा कि असीं कनेडा जाइए और कैनेडा च जाके पढ़ीए तो मैनूं लगदा कि किते ना किते वो भी परेशान ने काफ़ी बच्चे जिहड़े हैगे आ पुछ रहे हैं कि बई की बनूगा सानूं वीज़ा मिलूगा कि नहीं मिलूगा तो मैं तो यही परमात्मा अगे अरदास करदी हाँ कि सारा कुछ जिवें पहलां सी बहुत चंगा हो जाए और बच्चों को वीज़े भी मिलन और जिहड़ा भी कोई विवाद है जो भी कोई इशू है उन्होंने बह के सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर जिहड़ा है वो एट स्टेक ना रहे बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो क्योंकि बच्चों ने फाइलां लाइया हुई हैं हुण जिन्होंने फाइलां लगाइया हुई और वो अपने वीज़े की उड़ीक दे विच हैगियां ने उन्होंने पेरेंट्स का भी काफ़ी पैसा लग्या होया उन्होंने काफ़ी उम्मीदां ने तो मैनूं लगदा कि बह के मामला जो भी है ना कोई समझौता होना चाहिए। हाँ जी देखो सामना तो दिक्कत तो आएगी सारियां ही दिक्कत आती है हुण जिन्होंने फाइल लगी हुई है जिहड़े वीज़े की वेट कर रहे हैं इन्हां पेरेंट्स ने भी देखो जी बड़ी मुश्किल नाल पैसे लगाए हुए हैं बच्चे भी अपना एक इनटेक जिहड़ा वो दिमाग च लिता होया भी असीं इस इनटेक जाना है तो हुंदा ही है फर्क तो बहुत पैना दिक्कत तो बहुत आएगी अगर बच्चों का इस इनटेक ना हो के अगले इनटेक जाएंगे तो उन्होंने फिर अगेन फीस जी डिफर होंगी है तो काफ़ी जी दिक्कत तो आती हैगी है जी। एज ए वीज़ा एक्सपर्ट जिहड़ा हैगा तुसीं किन्नियां को फाइलां देखो जी फाइलां तो हैगियां काफ़ी हैं जिहड़ी नैक्सट इनटेक दियां साडी जनवरी इनटेक दियां भी चल रही हैगियां ऑफर लैटर्स भी आ गई फाइलां लगियां मई इनटेक भी अगे चल रहा है तो मैनूं लगदा फर्क तो पेगा क्योंकि जब एक इशू हो जाता है सारे पासे इक्को ही गल चल रही है भी साडी जिहड़ा भी एडवाइजरी हो गई है और वीज़ा नहीं मिलने वीज़ा बंद करते हैं तो डर तो हैगा दिक्कत भी आएगी बट मैं तो फिर वही जिवें सारे इमीग्रेशन वाले असीं सारे यही कहते हैं भी देखो कि सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर ना खराब होए बच्चा जिहड़ा अपनी जिस कंट्री च पढ़ना चाहता है या जिहड़ा उन्हें इनटेक सोचा है उन्होंने वो मिल जाए तो वो अपना सफलतापूर्वक उत्थे पहुँच जाए। मैम जेकर देखो जी वो तो है ही है इशू तो बहुत रहेगा गैप का क्योंकि अगर हुण बच्चा नहीं अगर हुण गया तो फिर वो अगे जाएगा तो गैप तो वधदा जाएगा ना अगले इनटेक तक तो फिर वो लिए काफ़ी प्रॉब्लम हैगी वो तो मेन यही तो सोचना है भी वो किवें वो गैप पूरा होएगा क्योंकि इन्ने विवाद दे विच और बच्चे का जिहड़ा फ्यूचर है वो एट स्टेक है। ओवरऑल की होना चाहिए देखो मैं तो यही कहूँगी कि बह के गल कर लेनी चाहिए क्योंकि जब आप बैठ के गल करिए क्योंकि हुणे देखो साडे इत्थे सारे देश आए और दिल्ली च इन्ना वड्डा साडे सबमिट होया और बहुत वधिया लग रहा सी कि साडा देश जिहड़ा हैगा उहदे विच सारे देश आए अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए तो बहुत चंगा लग्या एक प्रोग्रेस का जिहड़ा एक साइन है बट हुणे फिर विवाद एकदम उस तो बाद हो जाना थोड़ा जिहा लगता है भी नहीं होना चाहिए सी ये बैठ के सॉल्व होना चाहिए है और असी सारे कोई ग्लोबल वर्ल्ड दे विच रह रहे हैं एक ऐसी दुनिया च रह रहे हैं जिथे सारे देश इकट्ठे हाँ सो मैनूं लगदा एक ग्लोबल इकोनॉमी आपां नूं बैठ के समझौता या जो भी दिक्कत है उन्होंने सॉल्व करके तो बच्चों नूं जिहड़े भी हैगे उधरले बच्चे इधर आने इधरले बच्चे उधर जान तो बैठ के जिहड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए समझौता जिहड़ा हैगा वो जरूरी है। ठीक है जी अगे वही गल है जिहड़ी हुण आपां देख रहे हैं सुन रहे हैं सोशल मीडिया तो फिर उन्हें मैरिज से तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने को NRI आते हैं तो हम बच्चे दस रहे थे कि बई भी साढ़े किसी के मामे ने आना सी उहदी फ्लाइट जिहड़ी हैगी है वो उन्होंने डिले हो गई या अजे तक आए नहीं या कि कोई दूजा दस रहा जी कैंसल हो रही है और दूसरा कहते साढ़े भी घर विआह सीगा ते साढ़े मतलब रिश्तेदारां ने उधरों आना सी पर हुण वो डर रहे आउण नूं तो आ दिक्कत तो आएगी जी क्योंकि किते ना किते डर तो जिहड़ा हैगा वो सारिਆਂ ਦੇ दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ हैगा। मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया ते ज़्यादा जो भी हाईलाइट हो रहा है या जो भी असी जो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अजकल जिहड़ा असी सारे यूज़ कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी उत्थों ही बच्चे सारे पढ़ रहे हैं उत्थों ही असी पढ़ रहे हैं उत्थों ही असी सुन रहे हैं तो हुण मुद्दा जिहड़ा असली च की है तो हुण कैनेडा च बैठे हुए लोगों को पता है बट मैं तो यही कहूँगी भी इस मुद्दे का जिहड़ा हैगा ना क्योंकि देखो सल्यूशन निकलना चाहिए तो यही परमात्मा अगे अरदास है कि आ इशू जिहड़ा है वो खत्म होए। इस दे विच सर उन्होंने ਨੂੰ सोचना चाहिए साडे फ्यूचर बारे भी बिकॉज वो कह रहे हैं भी 2024 च अगे मतलब खोलणगे वीज़ास इस दे नाल सानू एक तां साडा गैप वधेगा सर नाले साडा फ्यूचर खराब होएगा उसनों उन्होंने इस बारे सोचना चाहिए हैगा। हाँ जी सर साडे रिलेटिव्स ने उधर उन्होंने भी आखिर इधर घर है ना आना करना हुंदा हैगा पर उन्होंने सोचना चाहिए बिकॉज वीज़ास दे उन्होंने पंजाबियों के सिर ते ही कैनेडा चल रहा है बिकॉज सब तो ज़्यादा उधर पंजाबी ही ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਕੌਣ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਟੇਬਲ ਟਾਕ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਟੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਧਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਪਰਸੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।